यकीन मानो दोस्तों, इंडियन होने के नाते मुझे बहुत बड़ी अफसोस लगा इस न्यूज़ के बाद, इस खबर के बाद। और किस किस देश का नाम बताऊं आपको? ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, प्लस जो खाड़ी के देश है वो सारे कंट्री हो गए, न्यूजीलैंड हो गया। बहुत सारे ऐसे कंट्री से जो इंडियन को अभी भगाने का जो काम चल रहा है और जो इस तरह से जो नियम आया है, आज भी बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट पर डिपोर्ट किया गया है। तो क्या कारण है, प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला, एयरपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस अपडेट में बेसिकली बताया जा रहा है जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं यूएस के लिए या फिर अभी यूएई के लिए, बेसिकली खाड़ी देश के लिए या फिर यूरोप, किसी भी यूरोप कंट्री के लिए, तो आपके लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अभी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पहले इस चीज़ को छूट दे दी जाती थी, इतना चेक नहीं किया करते थे। लेकिन अभी हो क्या रहा है, जब यहाँ से लोग जा रहे हैं, जब से भारत सरकार का जो समझौता हुआ है यूएस के साथ, तब से ये प्रॉब्लम अभी चल रहा है। आप लोग बड़े बड़े जो मीडिया हाउस ये सब न्यूज़ नहीं दिखाएंगे। ये न्यूज़ दिखाने का मतलब, बताने का मतलब ये है कि इमिग्रेशन टीम अब अच्छे तरीके से चेक कर रहा है। यानी अगर आपके वीज़ा में, पासपोर्ट में या फिर आपको जो वहाँ पे ले जाने का नीड है, यानी बैंक अकाउंट जो दिखाना होता है, होटल बुकिंग जो दिखाना होता है, अगर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हो तो सारे डिटेल आपको दिखाना पड़ता है। अगर उसमें भी थोड़ा भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो सीधा एयरपोर्ट से बाहर कर दिया जा रहा है और सारा जो भी आपका टिकट है, वीज़ा है, वो भी उस पर भी बैन लगा दिया जा रहा है। क्योंकि आपने, उनका कहना है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की, कि आपने एयरपोर्ट में जो चीटिंग कर रहा है, चीटिंग करके आप अदर कंट्री जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस तरह के समझौता के साथ, तो आप भी अगर फॉरेन कंट्री के साथ ट्रैवल कर रहे हो, जाना चाहते हो, आप जाना चाहते हो ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, या फिर आप खाड़ी देश के अलावा आप यूरोप कंट्री जाना चाहते हो, तो आप जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर जाएं और वहाँ का जो नीड है, यानी आप यूएस के लिए जा रहे हो तो जितना भी डॉलर वहाँ पे दिखाना पड़ रहा है आपको बैंक अकाउंट में, वो चीज़ आपको होना चाहिए। रिटर्न जो टिकट है, पहले डमी टिकट लेकर लोग चले जाते थे, लेकिन अब रिटर्न टिकट आपको लाजिम एयरपोर्ट पर दिखाना पड़ेगा, पहला। दूसरा जो अपडेट है, क्योंकि आज के दिन भी लगभग 300 भारतीयों को यूएस से सीधा पनामा में अभी रोका गया एक होटल में, और वहाँ से सीधा फिर भारत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि फ़िलहाल जो समझौता हुआ है, आपको मालूम है कि जो समझौता हुआ है ट्रंप सरकार और मोदी गवर्नमेंट द्वारा, कि जितने भी भारतीय वहाँ इलीगल रह रहे हैं, सारे भारतीयों को यूएस से इंडिया भेजा जाएगा। तो बारी बारी के से लोगों को भेजा जाएगा और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आना नहीं चाहते हैं, तो उनको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। तो इसी तरह दुनिया के जितने कंट्री में इंडियन रह रहे हैं, सारे लोगों को एक अपील किया गया है भारत सरकार द्वारा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो एम्बेसी में जाकर अपने आप को सरेंडर करें। आप किसी भी कंट्री में जॉब कर रहे हो, किसी भी कंट्री में, या फिर वहाँ पे रह रहे हो इलीगल तरीके से, अगर वहाँ का प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहाँ जो हर जगह पर इंडियन एम्बेसी होता है, हर कंट्री में इंडियन एम्बेसी होता है, उस एम्बेसी में जाकर अपने आप को सरेंडर करें और बताएं कि हाँ, हमें इस तरह का चीज़ है, हमारे पास इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है। क्योंकि जैसा मैं बताया, लगभग सारे देश अब आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, खाड़ी के देश जितने हैं, सारे देश ने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप भी अगर यहाँ से जा रहे हो, अगर आपको, मेरा मानना है कि वर्क परमिट डायरेक्ट आपको मिल रहा है, तब आप जाओगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन आप सोचोगे कि स्टूडेंट वीज़ा में वहाँ जाकर मैं वीज़ा चेंज कर लूँ, या फिर विजिट वीज़ा में जाकर वहाँ पर मैं वीज़ा चेंज कर लूँ, तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे चेंज करने में भी मुश्किल आ रहा है। इसके लिए डायरेक्ट अगर आपको वर्क वीज़ा मिल रहा है और काम के सिलसिले में जाना चाहते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद आप इलीगल हो जाओगे तो फिर भारत को, आपके साथ साथ भारत सरकार का भी नाम बदनाम होगा। क्योंकि भारत सरकार ने इस तरह का समझौता किया है यूएस के साथ। अब आने वाला दिनों में सारे कंट्री दबाव डाल रहे हैं भारत पे कि जितने भी आपके लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं, आप वहाँ से भी लेकर जाओ। तो आप अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कोई जानकारी है, आपके पास भी कोई जानकारी होगा, वो भी ज़रूर नीचे लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।